नमस्कार, जय भगवती। समस्या से सफलता, हर इंसान को सफलता चाहिए, लेकिन अभी कोई महामारी चल रही है उसमें लोग डर गए हैं और डर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आज का जो दिन है वो दिन बहुत महत्व का है। आज वट पूर्णिमा है। हमारे वहाँ पूर्वजों ने बहुत सी चीज़ें ऐसी बनाई है जो लोक कल्याण के काम आती है, हमें सिखाती है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। आज का दिन आज का दिन मन की शक्तियों का दिन है। मन तय करे तो क्या नहीं हो सकता वो बताने वाला बात है। और बहुत से लोगों को इसकी कथा पता होगी, इसकी बातें पता होगी बहुत से लोगों को कि कैसे कैसे क्या किया जाता है। मैं पहले बता दूं, हमेशा मैं कहता आया हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ शक्य है यदि इंसान तय करे तो उसके लिए क्या करना चाहिए। आज का दिन का संदेश, मैसेज क्या है? आज दो बातें हैं, पर्यावरण दिवस भी है और वट पूर्णिमा भी है। दोनों का संयोग अद्भुत है। वट पूर्णिमा, पर्यावरण उसमें आता है वट। एक राजकुमारी जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो शादी के लायक हो चुकी है और कन्या के पिता को अपनी बेटी की चिंता होती है, बेटी की चिंता होती है। हमारा तो अनुभव है, रोज का ये कार्य है। तो बेटी के लिए बहुत लड़के देखते हैं, कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। आखिर एक दिन पिता कहते हैं, बेटा आप खुद जाइए भारतवर्ष में, यात्रा कीजिए और जो लड़का मिले आपको अच्छा, मुझे बताइए, मैं आपकी शादी करूं। मंत्रियों को साथ में ले जाओ। वो कन्या मंत्रियों को लेकर लड़का ढूंढने जाती है। सावित्री नाम है उसका। लड़का ढूंढते ढूंढते एक लड़का मिलता है उसको, राजकुमार, जो पदभ्रष्ट हो चुका है, जिसका राज चला गया है, वन में रहता है, बहुत सुंदर है, आकर्षक है, विद्वान है, ज्ञानी है, उसको पसंद करती है। लड़का कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, राज नहीं है मेरे पास। वो कहती चलेगा, तुम मुझे पसंद हो। उसको पसंद करती है और अपने पिता के पास वापस आती है। पिता को मिलने जब जाती है, उसी वक्त देवर्षि नारद वहां पधारते हैं। नारद जी ने कन्या को देखा और कहा भी कन्या विवाह योग्य हो गई है, उसका शादी विवाह क्यों नहीं करते? राजा ने कहा इसीलिए तो भेजा था आपने उसको, आप उससे पूछो क्या करके आई है। नारद जी ने कन्या से पूछा, तूने लड़का दिखा, पसंद किया? उसने कहा हाँ, एक लड़का दिखा है, सत्यवान नाम है, उससे मैं शादी करूंगी। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज ये लड़के का भाग्य आप देखो कैसा है, किस तरह का है। नारद जी ने ध्यान लगाया और देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत गंभीर बात है। ये लड़का आज से 1 साल बाद मर जाएगा, आज से ठीक 1 साल के बाद उसकी मृत्यु तय है। कौन पिता अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करेगी जो 1 साल बाद मर जाने वाला है? राजा ने मना किया, परंतु सावित्री अड़ गए, कुछ भी हो जाए शादी तो मैं वहीं करूंगी, शादी तो मैं वहां पर ही करूंगी, मेरा भाग्य है, मैं तय कर दूंगी। लड़कियां आप कर्मी होती हैं, लड़के बाप कर्मी होते हैं, ये अपनी पौराणिक कहावत है। बहुत राजा ने समझाया, रानी ने समझाया, वो मानने को तैयार नहीं थी। मैंने जो तय किया है
वहाँ ही मैं शादी करूँगी। सब कुछ तय हुआ, राजा स्वीकार कर लिया, बाल हक किया दिए श्रीहर के आगे, उसकी शादी करवा दी। विवाह के बाद वो लड़की रोज दिन गिनती, कितने दिन हुए, कितने दिन। अपने पति को बचाना था। उसने जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, उस दिन लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे लकड़ियां लानी है तो मैं वन में जाऊंगा। वो लड़की जानती थी कि आज ये मर जाने वाला है। बोले ऐसा करो, आज मैं आपके साथ आती हूँ, बहुत दिन हो गया, बाहर निकली नहीं हूं, घूमना भी हो जाएगा, आपका साथ भी हो जाएगा। उसको लेके जाती है और वो लकड़ियां काटता है, उसका सिर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, वो नीचे आता है और अपनी पत्नी से कहता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सो जाना है, आपकी गोद में सर रख दूं मैं। तो वो समझ गई कि इसका मृत्यु अब आने वाला है। उसकी गोद में सर रख के वो लड़का सो गया और उतने में यमराज वहां पधारे हैं और अंगुष्ठ मात्र उसका जो जीव था शरीर से निकाला और वो चलते पड़े। उसने अपना पति का सर नीचे रखा और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी और शास्त्रों की ज्ञान की बातें करने लगी। यमराज ने उसकी बातें को सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। बोले बेटा तुझे क्या चाहिए, पति के प्राण के अलावा कुछ मांग ले। वो कहती है मेरे ससुर को संतान दूसरी नहीं है, उनको संतान हो ऐसा आशीर्वाद दो। यमराज ने वो आशीर्वाद दिया, राज वापिस दिया, फिर आगे चली। वो यमराज को छोड़ती नहीं है, 4 वरदान मांगती है। आखिर में वो मांगती है कि मेरे पति से मुझे संतान उत्पन्न हो ऐसा वरदान दो। बुद्धि है। यमराज ने वचन तो दे दिया, फिर जाने लगे। तो उसने कहा महाराज आप धर्म है, यम है, आपके शब्द गलत नहीं होने चाहिए। आपने मुझे वरदान दिया है कि मेरे पति के द्वारा मुझे संतान उत्पत्ति होगी। ये मेरे पति को आप ले जा रहे हो तो संतान कैसे होगी। यमराज बड़े प्रसन्न हुए, उसकी पति का प्राण वापिस दिया। कहने का अर्थ इतना ही, ये मैसेज यही है कि इंसान तय करे, डर छोड़ दे। वो यमराज से डरी नहीं, मृत्यु से डरी नहीं, ग्रहों से डरी नहीं। उसने तय किया था जो कुछ भी हो जा मुझे जीतना है। और इंसान जब तय करता है तो ये धार्मिक बातें हैं कि वो धर्म इसलिए बताता है कि इंसान चाहे वो कर सकता है, आप भी कर सकते हो। और वट सावित्री मतलब है वनस्पतियों की पूजा करो, वनस्पतियों को मान दो। वनस्पति है तो हम है, वनस्पति है तो सब कुछ है। वनस्पतियों को स्थान दो। उन्हें तो आजकल पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, वनस्पतियों का प्रॉब्लम हो रहा है, महामारियों का प्रॉब्लम हो रहा है। यदि वनस्पतियां होती है तो इस सबका रक्षण करती है, बचाती हमको। हमें वनस्पतियों का साथ देना है, मन में तय करना है, हमें जीतना है तो सब कुछ हो सकता है। मनुष्य मृत्यु से विजय प्राप्त कर सकता है। ये तो कॉमन बातें, बाकी सब कॉमन बातें हैं। इससे डरो मत, आगे बढ़ो और भगवत कर डर निकाल दो। हाँ, लेकिन ध्यान रखो अपना जो नियम है, सरकारी नियम है, जो पवित्र का नियम है, किसी के हाथ में मिलाओ, अपने हाथ धोते रहो, ये जो करना है ये जो करते रहो, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा है। बेध्यान नहीं होना है, बेध्यान होकर नहीं डरना है, ध्यान रखना है सब कुछ हमारा स्वास्थ्य का, अपने राष्ट्र का, अपने देश का, अपने पर्यावरण का और अपने मन का। आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मेरी भाषा तो मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अगली बार और मिलेंगे रविवार को, हम आपको बताएंगे आगे कैसे कैसे बनना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय भगवान।